सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने प्रतिगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में। तो चलिए एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट है क्या। जब मैं मार्केट की बात करता हूँ, सबसे पहली चीज मार्केट होता क्या। मार्केट बेसिकली एक जगह होती है, ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पे एक बायर होता है और एक सेलर होता है। बायर क्या कहता है, सामान खरीदता है। सेलर क्या कहता है, सामान बेचता है। ठीक है, किसके एक्सचेंज में, पैसे के एक्सचेंज पे, अपने विल पे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। जैसा मैं हूं और आप है, ठीक है, ये एक जगह है, ठीक है। मैं सेलर हूं, आप बायर हो। आप सामान खरीदने के लिए रेडी हो और मैं सामान बेचने के लिए रेडी हूं। किसके एक्सचेंज में, पैसे के एक्सचेंज में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर जगह को हम लोग मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो मार्केट आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि मार्केट मतलब होता क्या है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट जो है उनको अलग अलग बेसिस पे क्या किया है, डिवाइड किया गया। सबसे पहला क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। और प्लेस की सबसे मार्केट को डिवाइड किया गया। जैसे सबसे पहली चीज आता है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी मार्केट जो पर्टिकुलर एक रीजन तक या फिर एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड होता है, उसको हम लोग लोकल मार्केट बोलते हैं। जैसे हमारा बोईसर मार्केट है। बोईसर क्या है, बोईसर मार्केट जो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही लिमिटेड है। वो क्या, पालघर, धारणु, फिर उसके बाद विरार, नाला सोपारा, मलाड, ये सब तक एक्सपांडेड है। नहीं, ये बोईसर तक ही लिमिटेड है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल मार्केट बोलेंगे। नेशनल मार्केट मतलब क्या होता है, एक ऐसा मार्केट होता है जो आपके विद इन द कंट्री होता है। क्या होता है, विद इन द कंट्री होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल मार्केट बोलते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है, एक ऐसा मार्केट जहां पे बाइंग और सेलिंग जो होती है वो अक्रॉस द कंट्री होती है। मतलब एक देश दूसरे देश से खरीद रहा है, बेच रहा है एक पर्टिकुलर जगह पे, तो उसको हम लोग इंटरनेशनल मार्केट बोलेंगे। नेशनल मार्केट जहां पे एक ऐसी जगह जहां पे जो सामान खरीदा और बेचा जा रहा है, क्या, सिर्फ विद इन द कंट्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल मार्केट बोलते हैं। अब टाइम के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले आता है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। ये एक ऐसा मार्केट होता है जो कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए रहता है। शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या होता है, एक ऐसा मार्केट जो ज्यादा से ज्यादा एक साल के लिए रहता है, एक साल से ज्यादा के लिए रहता नहीं है। फिर उसके बाद लॉन्ग पीरियड मार्केट, जो एक ऐसा मार्केट जो कम से कम एक साल रहेगा, लेकिन से ज्यादा कितने साल तक रहेगा, 5 साल तक रहेगा, इसको हम लोग लॉन्ग पीरियड मार्केट बोलते हैं। वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या होता है, कि ऐसा मार्केट होता है जो 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या बोलते हैं। अब यहां पे हम मार्केट के बारे में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। पहला आता है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा जो आता है हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन आता है। तो पहले परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या आता है, एक ऐसा मार्केट जहां पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे क्या, बायर्स होते हैं, जो एक होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सर होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब सेम प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, होमोजीनियस मतलब सेम और हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग। समझ में, आप और में होमोजीनियस नहीं, हाँ, आप और में हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग है। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ऐसा मार्केट जहां पर जो गुड्स क्या रहे, जो गुड्स और जो गुड्स खरीदे और बेचे जा रहे हैं वो क्या होते हैं, वो होमोजेनियस होते हैं। और वहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई का फैशन स्ट्रीट ले लो, हर कोई कपड़े बेचता है। ठीक है, लामिंगटन रोड ले लो, जहां पे हर कोई कंप्यूटर्स बेचता है। तो ये एक तरह की होमोजेनियस प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया। अब पहला आता है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये इस तरह का मार्केट में है जहां पे नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ठीक है, और कोई भी अकेला बंदा प्राइस को कम या फिर ज्यादा नहीं कर सकता, यानी यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, यहाँ पे जितने इस मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट होते हैं। ठीक है, जो एक ही तरह के वांट को क्या, सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है, सिंगल प्राइस। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जितना भी मार्केट होगा, पूरे मार्केट में जो प्राइस होगा पर्टिकुलर कमोडिटी का ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है ना, ज्यादा ज्यादा फर्क देखने नहीं मिलता है हमें। ठीक है, प्राइस क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। और ये जो प्राइस डिसाइड कैसे होती है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होती है। एक अकेला बंदा बोलेगा कि ये प्रोडक्ट की प्राइस इतनी रहेगी तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर उसके बाद एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब यहाँ पे जब कैलकुलेशन किया जाता है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता या फिर काउंट नहीं जाता। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसी का ज्यादा लग सकता है, किसी का कम लग सकता है। इस वजह से प्रोडक्ट की प्राइस क्या सेम रखने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काउंट नहीं करते। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी बंदा जो है इस मार्केट में एंट्री कर सकता है सामान खरीदने, सामान बेचने के लिए। और अगर उसका मन करे कि इस मार्केट को उसको छोड़ना है तो वो छोड़ भी सकता है, कोई भी पाबंदी नहीं है।
नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट भी इस पर्टिकुलर मार्केट में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करती है, ठीक है। फिर आता है क्या, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, हर एक जो बायर होता है और हर एक जो सेलर होता है उन दोनों को ही इस मार्केट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होती है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होते हैं, साथ ही इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, इन दोनों ही चीजों के बारे में क्या जो बायर और सेलर दोनों को ही अच्छी खासी क्या नॉलेज होती है कि क्वालिटी क्या होता है, ठीक है, माल आता कहां से, सारी चीज के बारे में पता होता है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मोबिलिटी मतलब क्या होता है, मूवमेंट। अगर कोई सेलर है, अगर वो अपनी जो चीज है, अपना जो लोकेशन है, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करना चाहता है, चेंज करना चाहता है, तो वो इजीली क्या चेंज कर सकता है, या फिर अगर वो एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में जाना चाहता है तो इजीली जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है। क्लियर हो गया। अब ये देखेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो यहाँ पे जूम करता हूं, देखो जब प्राइस 100 रुपए किलो थी, कितनी 100 रुपए किलो एप्पल मिल रहे थे, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी की जा रही थी, 5000, सप्लाई कितना हो रहा था, सिर्फ 1000 था, यानी जो डिमांड था वो सप्लाई से बड़ा था, ठीक है। जब प्राइस 200 हुई तो डिमांड कितनी की जा रही थी, 4000 की जा रही थी, लेकिन सप्लाई 4000 किया जाता नहीं, 2000। अब वापस से डिमांड क्या है, बड़ा है, किससे, सप्लाई से, यही बोला ना। देखो डीडी की तरफ मुंह खुला है आ, तो जो बड़ा रहता है उसकी तरफ मुंह खुला रहता है, जो छोटा रहता है उसकी तरफ पीठ, तो ये क्या, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। फिर अगेन देखो प्राइस यहाँ पे 300 रुपए हुई, तो सब डिमांड कितनी की गई, 3000 की गई, ठीक है, और सप्लाई कितना गया, 3000 किया गया, मतलब जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई की जा रही है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, जब कभी भी दो चीजों के बीच में बैलेंस होता है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब आपने भी होमवर्क नहीं किया, आपके दोस्त ने भी होमवर्क नहीं किया, तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, मतलब दोनों बैलेंस हो गए। आपने, आपके दोस्त ने भी आपको चाटा मारा, आपने भी उसको चाटा मारा, तो मतलब हिसाब बराबर हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम हो गया। जब कभी भी दोनों चीज के बीच, दो चीजों के बीच में बैलेंस होता है तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई, दो बेटा, यहां जो डिमांड और सप्लाई है दोनों क्या सेम सेम हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो जब प्राइस क्या 400 हुई तो डिमांड कितनी 2000 हुई और सप्लाई कितना किया 4000 किया गया। जब प्राइस क्या हुई 500 हुई तो डिमांड कितना हो गया 1000 हो गया और सप्लाई क्या हो गया 5000 हो गया। तो डिमांड इज लेसर देन सप्लाई, मतलब सप्लाई बड़ा है डिमांड से, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस समझ गया होगा मेरे ख्याल से क्या होता है। अब आगे देखते हैं। Now next we are having इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब इसमें सबसे पहला जो टाइप हम पढ़ने वाले मोनोपोली का पढ़ने वाले। मोनोपोली मतलब क्या होता है, देखो मोनो मतलब सिंगल और पोली मतलब क्या होता है आपका सेलर। जब कभी भी मार्केट में एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बेचने वाला सिर्फ एक ही सेलर है तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोली बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोईसर मार्केट है, उस बोईसर मार्केट में सिर्फ एक ही बंदा है जो है शूज बेचता, बाकी और कोई भी शूज बेचता नहीं है, तो वो क्या हो गई, वो मेरी मोनोपोली हो गई। मोनोपोली ये वर्ड कहां से है, ग्रीक वर्ड से, जहां पे मोनो मतलब होता है सिंगल और पोली मतलब सेलर होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। जहां पे मोनो एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे सिर्फ एक पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही बंदा रहता है जो क्या करता है, सप्लाई प्राइस और डिमांड को क्या कंट्रोल करता है, ठीक है। अब फीचर्स देखते हैं। यहाँ पे सीधी सीधी बात है, मोनोपोली नाम में ही है, यहाँ पे सिंगल सेलर होता है, कोई और सेलर होता है क्या, नहीं होता, कोई कॉम्पिटिटर होता है नहीं, नो क्लोज सब्सिट्यूट। अब सीधी सीधी बात है, जब मोनोपोली होगा तो उस तरह का गुड्स कोई और बेच पा रहा है क्या, नहीं, कोई और बेच नहीं पा रहा, तो क्लोज सब्सिट्यूट होगा क्या, कोई सब्सिट्यूट भी नहीं होगा। बैरियर्स टू एंट्री, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जो अब मोनोपोली है तो अब मोनोपोली हो सकता है कि जो सेलर होगा उसने कुछ पेटेंट करवा के रखा होगा, लीगली कुछ एक्शन लेके रखा होगा, जैसे पेटेंट्स करवा देते लोग, कॉपीराइट करवा देते कि उस तरह का कंटेंट या फिर उस तरह की चीजें मेरे अलावा कोई और बेच नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या एक बैरियर क्रिएट हो जाती है कि अगर कोई XYZ सेलर भी है, अगर वो यहाँ पे एंट्री करना चाहता है तो एंट्री कर सकता है, नहीं एंट्री नहीं कर सकता। प्राइस मेकर, अब जो मोनोपोलिस्ट होता है, मोनोपोली जो बिजनेस करता है उसको हम लोग मोनोपोलिस्ट बोलते हैं। अभी जो मोनोपोलिस्ट होता है वो पूरा का पूरा क्या करता है, पूरा का पूरा डिसाइड करता है कि भैया प्राइस क्या रहेगी, ठीक है, उसके हिसाब से प्राइस चलती है। कभी उसका मन किया 100 रुपए का बेचो 100 रुपए का बेचेगा, कभी 200 का किया तो 200 का। क्यों, क्योंकि अब जो बायर है वो मजबूर है, क्योंकि अगर उसको गुड्स की रिक्वायरमेंट है तो लेना उसको उसी से पड़ेगा, क्योंकि कोई और मार्केट में अवेलेबल है क्या, कोई और मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। फिर क्या था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सही बात है। अब डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस क्या जो मोनोपोलिस्ट होता है वो चार्ज कर सकता है। जैसे आप आए आपसे 100 लिया, लेकिन दूसरा कोई आया भाई अमीर था उससे 300 ले लिया,
ठीक है। कोई और है उसे 500 ले लिया, कोई और है उसे 1000 ले लिया। तो यहाँ पे जो प्राइस होती है, जो मोनोपोलिस्ट होता है वो अपने हिसाब से अलग अलग पर्सन से अलग अलग प्राइस का चार्ज कर सकता है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। अब ये जो मोनोपोली वाले कंडीशन में क्या होता है, जो बंदा क्या करता है, बंदा जो गुड्स सेल करता है वही क्या होता है, उसका मैन्युफैक्चरर होता है। ठीक है, वो गुड्स बनाता है और वो खुद ही गुड्स को क्या बेचता भी है। तो यही है कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। सही बात है। ठीक है, अब सप्लाई मतलब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ऐसा कोई भी स्टॉक, ऐसी कोई भी चीज जो क्या बेचने के लिए अवेलेबल करवा दी जाती है उसको हम लोग सप्लाई बोलते हैं। अब मोनोपोलिस्ट का मन करेगा कि भैया इतना आइटम मुझे क्या करना है, आप बेचने के लिए अवेलेबल करवाना है, तो सप्लाई, अगर उसको लग रहा है कि मुझे ज्यादा आइटम अवेलेबल करवाना है बेचने के लिए, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। तो पूरा जो कंट्रोल होता है सप्लाई का वो किसके ऊपर होता है, मोनोपोलिस्ट के ऊपर होता है। अब ओलिगोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली एक आपका ग्रीक वर्ड है जिसका ओलिगो मतलब फ्यू और पोली मतलब सेल। अब मतलब क्या होता है, एक ऐसा मार्केट, एक ऐसा कंपटीशन जहां पे जो सेलर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, मतलब एक अकेला नहीं होता, मतलब एक से ज्यादा होते हैं, और लेकिन उस तरह का जो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा सेलर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोपोली बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये जो कुछ ऐसे फर्म्स होते हैं जो एक तरीके गुड्स बेचते हैं, ठीक है, सेम तरीके गुड्स बेच सकते हैं, या फिर उनके गुड्स में होगा डिफरेंस होगा, तो बहुत माइनर डिफरेंस हमें देखने मिलता है। अब पहला क्या आता है, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। पहला क्या आता है, फ्यू फर्म्स और सेलर, मैंने अभी बताया। ओलिगोपोली, ओलिगो मतलब क्या हो गया, बेसिकली फ्यू, और पोली मतलब क्या हो गया, सेलर्स। तो यहाँ पे कुछ ही फर्म्स होते, कुछ ही सेलर्स होते जो एक जैसे गुड्स बेचते। इंटरडिपेंडेंस, एनी चेंज बाय वन सेलर विल बी अडेप्टेड बाय अदर सेलर। सही बात है ना। अगर जैसे वोडाफोन और जियो की बात कर लेते हैं, वोडाफोन बात कर ले, जियो बात करते हैं, एयरटेल बात करते, जियो आया, जियो ने प्राइस कम किया, तो उसकी वजह से एयरटेल और वोडाफोन को असर पड़ा कि नहीं पड़ा। तो देखो, जब एक उस पर्टिकुलर ओलिगोपोली मार्केट में जब एक बंदा प्राइस क्या कम या फिर ज्यादा करे या फिर कुछ चेंज करे, तो उसकी वजह से बाकी जो सेलर्स होते हैं उनको भी असर पड़ता है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सम मे बी स्मॉल एंड सम मे बी लार्ज। सही बात है। अब यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, ऐसा नहीं होगा कि हर एक जो फर्म होगा इक्वल लेवल पे होगा, हर एक जो फर्म में ऑपरेशन एक जैसा करता होगा, नहीं। कोई फर्म छोटा होगा, कोई फर्म बड़ा होगा, कोई फर्म बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस करता होगा, कोई फर्म छोटे लेवल पे बिजनेस करता होगा। एंट्री बैरियर्स, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां इस तरह की मार्केट में इजीली एंटर करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको गवर्नमेंट लाइसेंस लेने पड़ते हैं, आपको पेटेंट्स रहते हैं, तो इस वजह से दिक्कत होती है। एडवर्टाइजिंग, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो इस तरह के जो सेलर्स होते हैं वो लार्ज नंबर पे क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर इनसे अट्रैक्ट हो और इनके बारे में जाने। अनसर्टेनिटी ड्यू टू डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स, अब यहाँ पे इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी क्लैश हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग सेलर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स होते हैं। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। ये क्या है, ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है इसका, मोनोपोली का और आपके परफेक्ट कंपटीशन है। इसका मतलब क्या होता है कि जहां पे जो सेलर्स होंगे, ठीक है, सेलर्स तो होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, बायर्स होंगे, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के जितना नहीं रहेंगे, फ्यू से थोड़ा सा, मतलब ओलिगोपोली से ज्यादा रहेंगे, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से कम रहेंगे। क्लियर हो गया। जैसे फेयरली लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे जो सेलर्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से कम रहेंगे। फेयरली लार्ज नंबर्स ऑफ बायर, ठीक है, सिंगल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो बायर्स होंगे वो भी लार्ज नंबर्स पे रहेंगे, लेकिन एक सिंगल जो बायर क्या प्राइस को कम ज्यादा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस तरह के मार्केट में जो प्रोडक्ट होता है हर एक सेलर का, वो एक दूसरे से थोड़ा ना थोड़ा अलग अलग क्या रहता ही रहता है। फ्री एंड एग्जिट, कोई भी बंदा मार्केट में अगर एंट्री करना चाहता है तो इजीली एंट्री कर सकता है, अगर उसको एग्जिट करना है तो एग्जिट भी कर सकता है। क्लोज सब्स्टिट्यूट, गुड्स हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट ईच अदर। अब जो गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट रहते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, लेकिन वो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट का भी काम करते हैं। ग्रुप ऑफ वन सेलर फर्म, ऑल सेलर ग्रुप। अब यहाँ पे देखो ग्रुप क्या बोला गया, जब कभी भी एक बंदा क्या कर रहा है, जैसे मेरी कंपनी है, मैं एक सिंगल सेलर, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या बोला, फर्म बोलेंगे। वही हम सेम तरीके के गुड्स बेचने वाले 10-15 सेलर आ गए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। समझ में आ गया? या फिर उसको हम लोग ग्रुप बोल सकते हैं। सेलिंग कॉस्ट, जैसा कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू क्रिएट मोर डिमांड। अब यहाँ पे अगर बात करो, जो कॉस्ट होता है वो इंक्लूड किया जाता है ताकि और से और ज्यादा डिमांड क्या इंक्लूड क्या की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आई होप आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऑलमोस्ट मैंने कुछ 13 मिनट के आसपास में पूरा चीज आपको एक्सप्लेन कर दिया। चीजें समझी होंगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। अगर अपने दोस्तों से शेयर नहीं किया तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रतिभगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। और यहाँ पे मैं पूरी की पूरी जो सीरीज होगी वो आपकी कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आपके अंदर भी एक नेक्स्ट लेवल का कंपटीशन आएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी लेकर, प्लीज यार कमेंट कर दो। ठीक है, तो चलो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस। जय हिंद दोस्तों।